हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हर बार कुछ नया। दोस्तों, मैं हर बार कुछ नया ही लाता हूं और नए नए अपडेट्स पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो हूं आपको प्रैक्टिकली रूप से हर चीज़ को बताता हूं। ऐसा नहीं होगा कि मेरा वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड फील्ड वर्कर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो 2024 मतलब इस साल आया हुआ है, यानी कि झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में बहुत लोग को कन्फ्यूज़न है कि क्या क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट उसका इंस्ट्रक्शन है, एज लिमिट क्या है। तो हम सारी चीज़ों को आज और इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए वीडियो लंबा हो सकता है, थोड़ा आप वीडियो को समझते हुए देखिएगा, क्योंकि इसी में हम लोग फॉर्म भी कैसे भरना है से लेके फाइनल तक, सबमिट तक हम लोग पूरा का पूरा A to Z देखने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जो है कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो इसके अनुसार जो है मिनिमम 10वां पास होना चाहिए। ठीक है, 10वीं पास मिनिमम होना चाहिए इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए। तो दोस्तों, आप में से जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है कि किसी भी गलती से बचने के लिए आप दर्ज किए गए सभी विवरणों को दोबारा जांच कर लें। यानी कि आप जब फॉर्म भरिएगा तो आप उस चीज़ को गलती ना करें, इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्म को दोबारा चेक करना है। ठीक है, आवेदन शुरू करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को तैयार और निर्धारित प्रारूप में स्कैन करके रखें। जैसे यहाँ पे आपको फ़ोटो साइन अप के लिए मांगेगा, सिग्नेचर मांगेगा, और जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। उसको आपको क्या करना है, आपको उसका स्कैन करके उसका कॉपी बना के रखना है। ठीक है, किसी भी अंतिम मिनट में समस्याओं से बचने के लिए समय सीमा से पहले आवेदन करें। मतलब लास्ट डेट जो आता है उससे पहले ही आवेदन करें, ताकि आपको पेमेंट ना लटके, आपका फॉर्म इजीली जमा हो सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे सटीक और विस्तृत जानकारी के लिए हमेशा झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदान की गई आधिकारिक अधिसूचना और दिशा निर्देश का संदर्भ लें। जो मैं ये बता रहा हूँ ये सभी जो है वो झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के वेबसाइट में जो दिया गया है उसी के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको आधिकारिक वेबसाइट पे ही जाना है। तो आप क्या करेंगे, www.jssc.com पे जाएंगे। ठीक है, jssc.com पे जाएंगे तो आपको जो है मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसके लिए क्या है कि एज लिमिट क्या दिया गया है। एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट जो है न्यूनतम कम से कम कितना होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और अधिकतम आयु सीमा श्रेणी के अनुसार भिन्न होगी, इसी कैटेगरी के वाइज अलग अलग होगी। तो सामान्य श्रेणी का क्या दिया हुआ, 35 वर्ष दिया हुआ। अत्यंत पिछड़ी जाति यानी कि EBC 1 और पिछड़ी जाति यानी कि BC 2 का कितना दिया गया है, 37 वर्ष दिया गया है। ठीक है, EWS UR EBS 1 BC 2 38 वर्ष। महिला उम्मीदवार अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 38 वर्ष दिया गया। अब ST और SC के जो मेल और फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनको 40 वर्ष दिया गया है। ठीक है, 40 वर्ष दिया गया है। अब देखिए आगे, झारखंड राज्य के उम्मीदवार को 40% या उससे अधिक की विकलांगता रखते हैं उन्हें 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, जबकि पूर्व सैनिक का 5 वर्ष अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए आगे, अब आगे देखिए कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार को परीक्षा शुल्क के रूप में कितने रुपये दिए जाएंगे, 50 रुपये ही लिए जाएंगे। ठीक है, और उसमें झारखंड राज्य के 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क से छूट दी गई है। उनको क्या है, परीक्षा शुल्क से छूट दी गई है।
अब यहाँ देखिए अन्य राज्यों और श्रेणी के उम्मीदवारों को निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। तो कितना करना होगा? आपको देना होगा 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपये आपको देना होगा। आगे देखिए, अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को युवा श्रेणी के पात्र हैं और आरक्षण श्रेणी के रूप में युवा निर्धारित है। ठीक है, ये सारे जो आप चीज़ें देखें, ये सारे इनसे एलिजिबिलिटी दिया हुआ, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। यानी कि अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। चलिए हम अब लोग आगे चलते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सीधे आपको मोबाइल में टैब में कैसे फॉर्म भरा जाता है उसके बारे में हम बताएंगे। आपको ले चलते हैं अपने स्क्रीन पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग जो हैं अपने होम स्क्रीन पे आ गए हैं। अब हम लोग कैसे इसको फॉर्म को भरेंगे उसके बारे में हम बताते हैं। सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे। गूगल को खोलने के बाद हम लोग क्या टाइप करेंगे, JSSC टाइप करेंगे। ठीक है, JSSC टाइप करने के बाद जो है आप झारखंड स्टाफ सिलेक्शन जो पहला नंबर में आएगा उसके नीचे आप देखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म में हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर में JFWC ये 2024 को हम लोग अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करें, अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो हम लोग यहाँ पे रजिस्टर हियर करेंगे और यहाँ पे लॉगिन करेंगे। अगर आप पुराने कैंडिडेट हैं तो हम नए कैंडिडेट हैं तो हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर हियर करेंगे। रजिस्टर हियर करने के बाद आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे एक खोल के सामने पे सारा रजिस्ट्रेशन करने के लिए आ गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो है आपका नेशनलिटी चूज करने के बारे में दिया गया है। यहाँ पे आपका पहला फर्स्ट नेम लिखना है। यहाँ पे जैसे आपका नाम अगर सूरज है तो सूरज कुमार है तो आप यहाँ पे सूरज लिखेंगे, यहाँ पे कुमार लिखेंगे। ठीक है, अगर आपका 3 नाम है, बीच में मिडिल में कोई नेम है तो मिडिल नेम इसमें आपको डालना है। ठीक है, अब इसमें देखिए जैसे कि आपका 10वीं प्रमाण पत्र में आपका नाम लिखा हो उसी तरह यहाँ पे आपको पूरा का पूरा नाम लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको डेट ऑफ बर्थ मतलब डेट, मंथ, ईयर आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद आप एक ऐसा नंबर दीजिएगा जो आपके पास हो, वैसे एक मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, कंफर्म मोबाइल नंबर करके आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। डालने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका एक ऐसा ईमेल जो आपके पास है वैसा ईमेल एड्रेस आपको इसमें डाल देना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको ईमेल को वेरीफाई करने के लिए यहाँ से सेंड OTP करना है। ठीक है, सेंड OTP करने के बाद आपको OTP मिल जाएगा। यहाँ पे जो आपको कैप्चा दिया गया है, ठीक है, इस कैप्चा को यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे सबमिट बटन को क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सबमिट कीजिएगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद तो आपके सामने लॉगिन का एक पेज खुल के आएगा। ठीक है, लॉगिन का एक पेज खुल के आएगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपका अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके ईमेल आईडी पे आया होगा और आपके मोबाइल नंबर पे उसके इसमें डाल देना है। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड के रूप में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ को डाल देना है। ठीक है, पासवर्ड जो दिया जा गया है उसको आपको इसमें डाल देना है। दोस्तों, जब आप पासवर्ड डालेंगे तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपका फॉर्मेट जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि डेट, मंथ और ईयर दिया हुआ है ना, तो आपको कैसे डालना है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल में 04/08/2024 मतलब बीच में आपको स्पेस नहीं देना है। लगातार एक देने के बाद आपको ऐसे जैसे लिख रहे हैं 04, ठीक है, इसके बाद ऐसे दीजिएगा एक, उसके बाद 08, उसके बाद दीजिएगा ऐसे, उसके बाद 2024 जो भी लिखना है उसको आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है आपको, उसमें क्या करना, स्पेस नहीं देना है। दोस्तों, जैसे कि आप आगे बढ़िएगा, लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके आ जाएगा। यहाँ पे आपका कुछ डिटेल्स आपको दिखाएगा, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हम लोग का एप्लीकेशन डेट जो है 1 अगस्त स्टार्ट हो गया। अब हम लोग को 31 अगस्त तक भरने का समय दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कि 1 अगस्त से स्टार्ट है, 31 अगस्त तक भरना है। लास्ट पेमेंट जो है आपका 2 सितंबर को है और लास्ट डेट अपलोडिंग फ़ोटो साइन जो है 4 सितंबर को दिया गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 सितंबर 2024 से लेकर 8 सितंबर 2024 तक इसमें डेडिकेटेड एप्लीकेंट के बारे में दिया गया है। एडमिट कार्ड जो है आपको बिफोर एग्ज़ाम कर दे देगा। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको आपके जेंडर के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने जेंडर के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको आपका मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको अपने फादर्स के बारे में नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको आपका मदर्स के नाम के बारे में पूछा जा रहा है, आपका माता का नाम के बारे में पूछा जा रहा है। और जो आपके पास आधार कार्ड है उस आधार कार्ड को आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। उस आधार कार्ड को फिल करने के बाद आपको अपने शरीर में या तो फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क के पहचान के लिए आपको कोई एक पहचान देना है। उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा आपको पहचान देना है। पहचान देने के बाद आपको क्या करना है, सेव और नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। दोस्तों पर्सनल डिटेल्स को सबमिट करने के बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, उसको आपको फिल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड। अगर आप लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अस्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इसमें आपको 2 एड्रेस लाइन दिया है, तो आप यहाँ पे अपना विलेज दे सकते हैं और पोस्ट का नाम आप इसमें लिख सकते हैं। और दूसरा में आप अपना यहाँ PS दे दीजिए, थाना के बारे में दे दीजिए, या प्रखंड के बारे में आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ का यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए, ठीक है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे आपका जो राज्य है उसके नाम को आपको दिखना है, ठीक है, लिखना है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जिस जिला से आप बिलोंग करते हैं उस जिला को यहाँ पे लिखना है। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको सिटी, विलेज या टाउन के बारे में आप अपना यहाँ पे क्या कीजिए, आपका विलेज का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपका जो है अभी कोरोस्पोंडेंस एड्रेस, ठीक है, कोरोस्पोंडेंस एड्रेस और जो है आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, तो वही एड्रेस आपका इसमें फिल हो जाएगा, ठीक है। वही एड्रेस आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये कोरोस्पोंडेंस एड्रेस है तो यहाँ पे आप अभी जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे यहाँ का एड्रेस को आप डाल दीजिएगा, ठीक है। वहाँ का पिन कोड डाल दीजिएगा, ठीक है। वहाँ का पिन कोड डाल दीजिएगा, वहाँ का जिला, राज्य किस में है, आप कौन सा जिला में रहते हैं, और यहाँ पे कौन सा टाउन है या कौन सा विलेज है उसको आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग उसके बाद आगे बढ़ने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। सेव और नेक्स्ट में हम लोग क्लिक करते हैं। चलिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे आगे आप जब फॉर्म में बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको जो है सिलेक्ट करने के लिए आपको देगा। मान के चलिए कि यहाँ पे जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप पेपर 2 का भाषा का चयन करें। आपको जो भी भाषा देना है आप उस भाषा को आपको इसमें क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। उस भाषा को चयन करना है। तो जैसे मान के चलिए मैं इसमें नागपुरी रख लेता हूँ, ठीक है। कैटेगरी में मान के चलिए कि मैं BC2 को रख लेता हूँ, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा नहीं है मेरा तो नो करेंगे, अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। एक सर्विसमैन अगर आप हैं तो यस कीजिए और नहीं है तो नो कीजिए, ठीक है। फिजिकल हैंडीकैप अगर आप हैं 40% से ज़्यादा तो आप यस कीजिए और नहीं है तो नो कीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट में आगे बढ़ जाना है, ठीक है। चलिए सेव एंड नेक्स्ट में आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा कि आपको यहाँ पे बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पूछा जा रहा है, ठीक है, पूछा जा रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है
आपको आपका बोर्ड और यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पे लिखिए कि आपका जो हाई स्कूल जो है, ठीक है, हाई स्कूल जो है कौन सा बोर्ड से था या यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी से तो नहीं होगा, आपका बोर्ड से ही, 10th बोर्ड से ही होता है, इसलिए आप वहाँ पे अपना बोर्ड का नाम लिख देंगे। जैसे मान के चल रहा है अगर आप झारखंड से हैं तो आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल लिखेंगे, ठीक है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची लिख दीजिएगा। आप नेम ऑफ द स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन ऑफ एड्रेस, आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, आपका अपना स्कूल जो था उसका नाम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। लिखने के बाद आप जो 10वां क्लास हैं उसको आप कब पासिंग किए हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। रिजल्ट टाइप में आप सिलेक्ट कर लीजिएगा जो है CGPA परसेंटेज जो भी है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है आपका एडमिट कार्ड में, ठीक है, एडमिट कार्ड में आपको एक रोल नंबर दिया गया होगा, उसको आपको इस रोल नंबर को यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद देखिएगा आप एडमिट कार्ड में ही यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा, या तो फिर जो बोर्ड सर्टिफिकेट जो लास्ट में मिलता है उसमें आप देखिएगा, उसमें आपको एक नंबर सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा, उसको आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर को डाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो 10th में कौन कौन सा सब्जेक्ट था उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। अब उसमें जो 10th क्लास में आप जितना का भी हुआ था, जैसे मान के चले कि आप यहाँ पे 360 लाए थे, ठीक है, तो 360 यहाँ लिख दीजिएगा। और टोटल एग्ज़ाम मान के चले कि 500 का हुआ था तो 500 यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, चलिए आगे में क्या है कि आगे में आपको जो है यहाँ पे प्रतिशत प्राप्त आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई। दोस्तों सबमिट करने के बाद जो है आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। आप अपना सारा चीज़ को आप क्या कीजिएगा, एक बार मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद क्या करना है आपको, इसमें कन्फर्म एंड सबमिट में आपको क्या करना है, इसमें आपको कन्फर्म एंड सबमिट में आपको क्लिक कर देना। अगर आपको कहीं पे लगता है कि गलत हो गया है तो आप उसमें बैक एंड एडिट का ऑप्शन लेके आप उसको सुधार कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सारे को पढ़ने के बाद आपको कन्फर्म एंड सबमिट कर देना है। दोस्तों फाइनल सबमिट करने के बाद देखिए हम लोग अगला पेज पे आ गए हैं। इसमें आप देखिए कि पहला जो है आपका जैसे रिव्यू के लिए हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, पेमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पे अगर आप OBC हैं और जनरल हैं या तो बाहर से हैं तो आपको क्या करना है, 100 रुपये का पेमेंट करना है, ठीक है। UPI से आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड और अदर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। उसको करने के बाद चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें पे में क्लिक करते हैं, ठीक है। पे में हम लोग क्लिक करते हैं। पेमेंट में क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। एक ऑप्शन आपको क्रेडिट और डेबिट के लिए आपको दिया जा रहा है, एक ऑप्शन आपको क्या करें, क्रेडिट और डेबिट के लिए दिया जा रहा है, और एक आपको नेट बैंकिंग के लिए ऑप्शन दिया जा रहा है, एक आपको वॉलेट्स का आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है। तो मान के चलिए कि मैं इसमें से क्या करता हूँ कि मैं इसमें क्लिक करता हूँ क्रेडिट और डेबिट पे, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ATM कार्ड के बारे में यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, ठीक है, या तो फिर आपका डेबिट कार्ड के बारे में या क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, आपका जो ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड में जो एक कार्ड नंबर लिखा है उसको यहाँ पे भर देना है, उसका एक्सपायरी डेट को आपको यहाँ पे भर देना है। एक्सपायरी डेट को भरने के बाद आपको ATM कार्ड के पीछे 3 अंक के CVC नंबर या CVV नंबर आपको मिलेगा, उसको आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। लिखने के बाद क्या करना है, आपको इसमें कार्ड होल्डर जिसका कार्ड है ATM में लिखा है उसका आपको यहाँ पे नाम भर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मेक पेमेंट फॉर 100 आपको में क्लिक कर देना है।
दोस्तों पेमेंट करने के बाद देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पेमेंट सक्सेसफुल का आपको ऐसा साइन आ जाएगा। अगर मान के चलिए आप पेमेंट कर रहे हैं और अचानक आपको सीधे डैशबोर्ड में आने के लिए बोल रहा है और आपके पास OTP नहीं आ रहा है, तो आप दोबारा इसको पेमेंट करें, ठीक है। जब तक आप OTP नहीं डालते हैं आपका पैसा नहीं कटता है। तो अगर आपका हो गया है तो देखिए आपको ऐसा पेमेंट सक्सेसफुल का आपको दिखेगा, ठीक है। उसमें आपको ट्रांजैक्शन ID, अमाउंट और डेट ऑफ टाइम और ऑर्डर ID आपको दिखेगा। इसको क्या करना, आपको स्क्रीनशॉट लेके आपको रख लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है, गो टू डैशबोर्ड में जाना है, ठीक है। गो टू डैशबोर्ड में जाना है। चलिए तो हम लोग गो टू डैशबोर्ड में चलते हैं। दोस्तों डैशबोर्ड में आने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपको अपना एक फ़ोटो को अपलोड करना है, ठीक है। अपना एक फ़ोटो को अपलोड करना है जो कि 1 KB से लेकर 100 KB के साइज़ का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप खुद यहाँ पे देखिए कि आपका जो है साइन जो है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान देखिएगा कि जो भी आप कीजिएगा वो JPG फाइल में होना चाहिए, JPEG या PNG फाइल फॉर्मेट्स में होना चाहिए, ठीक है। और आपको यहाँ पे आपका सिग्नेचर को आपको यहाँ पे अपलोड करना हो। सिग्नेचर का साइज़ भी 1 KB से लेके 50 KB तक रहेगा। यहाँ पे आपको डालने के बाद क्या करना है, यहाँ अपलोड में आपको क्लिक कर देना है। क्या करना है आपको, अपलोड में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अपलोड में क्लिक करने के बाद आपको फ़ोटो और साइन अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक का निशान लगा देना है। टिक के निशान लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें फाइनल आपको सबमिट के बटन को दबा देना है। तो चलिए हम लोग सबमिट करते हैं। दोस्तों जब आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका फ़ोटो और साइन अपलोड हो गया है, जिसको हम लोग फाइनल सबमिट कर चुके हैं। तो हम लोग सबसे पहले, अगर आपको फिर भी कहीं पे डाउट लगता है कि आप एक बार रिव्यू कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। रिव्यू हम लोग कर लेंगे। उसके बाद देखें कि हम लोग का पेमेंट भी कंप्लीट हो गया, हम लोग का अपलोड इमेज भी हो गया है। अपलोड इमेज होने के बाद हम लोग क्या है, व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद हम लोग क्या है, आगे बढ़ जाएंगे। वहाँ पे व्यू एप्लीकेशन में आपको एक प्रीव्यू करके आपके पास ऑप्शन आएगा। उस प्रीव्यू को आपको क्या करना है, क्लिक करना है। चलिए तो हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद क्या है कि आपको एक एप्लीकेशन जो है पूरा का पूरा खुल के आ जाएगा। उसको आपको क्या करना है, प्रिंट करके रख लेना है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। मैं बहुत ही आसानी तरीके से आपको सारे वीडियो को बताता हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि कहीं पर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो तो ज़रूर देखते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको सही समय पे आपको वीडियो नहीं मिलेगा, जिससे हो सकता है कि आप बहुत सारे वीडियो में कन्फ्यूज़न होते रहेंगे। मेरे वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ, 100%। क्योंकि मैं वीडियो तभी बनाता हूँ जब मुझे अपने आप में लगता है कि ये 100% मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ, और मैं खुद फॉर्म को पूरा का पूरा भर के आपको सामने में दिखाता हूँ, ठीक है। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।